जेपी युवा छात्र संघर्ष मोर्चा एवं शहीद स्मारक निर्माण समिति जमशेदपुर के बैनर तले मोर्चा के संयोजक संजीव आचार्य के नेतृत्व में साकची स्थित सरकार बिल्डिंग प्रथम तल्ला संगठन के कार्यालय परिसर में संपूर्ण क्रांति 18 मार्च का 50वीं वर्षगांठ मनाया गया। उक्त कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जेपी आंदोलनकारी एवं तत्कालीन छात्र नेता श्री वशिष्ठ नारायण तिवारी उर्फ बड़कू भैया, श्री संतोष अग्रवाल, श्री विष्णु भगवान पाठक, श्री सुरेश दत्त पांडे, श्री मुस्ताक अहमद, श्री योगेश शर्मा, श्री मंथन, श्री अवधेश पाठक, श्री दिनेश मंडल, श्री देव शर्मा सहित शहर के कई प्रतिष्ठित समाजसेवी एवं संगठन के केंद्रीय पदाधिकारी उपस्थिति हुए। सर्वप्रथम उपस्थित सभी सम्मानित पदाधिकारियों ने जेपी आंदोलनकारियों के द्वारा जयप्रकाश नारायण जी के फोटो पर फूल माला अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। तत्पश्चात मोर्चा के संयोजक श्री संजीव आचार्य के द्वारा उपस्थित सभी जेपी आंदोलनकारियों को अंग वस्त्र देकर एवं फूल माला पहनकर स्वागत अभिनंदन किया गया। आज के इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जेपी आंदोलनकारी पूर्व छात्र नेता श्री वशिष्ठ नारायण तिवारी उर्फ बड़कू भैया, श्री संतोष अग्रवाल, श्री सुरेश दत्त पांडे, श्री विष्णु भगवान पाठक, मोहम्मद मुस्ताक अहमद, श्री अवधेश पाठक, श्री योगेश शर्मा, श्री मंथन जी ने सभा को संबोधित किया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जेपी युवा छात्र संघ मोर्चा एवं शहीद स्मारक निर्माण समिति के संयोजन श्री संजीव आचार्य ने कहा कि तत्कालीन इंदिरा गांधी की दिशा विहीन, भ्रष्ट, निरंकुश, हिटलर शाही शासन के विरोध में जयप्रकाश नारायण जी के आह्वान पर छात्रा युवाओं के नेतृत्व में पूरे देश में आंदोलन किया एवं संपूर्ण क्रांति का नारा लगाया। आज जयप्रकाश नारायण जी हमारे बीच नहीं रहे, परंतु आज 18 मार्च इस आंदोलन के 50वीं वर्षगांठ पर हम सभी यह प्रण लेते हैं कि आने वाले दिनों में इस आंदोलन से जुड़े सभी ऐतिहासिक दिनों को 50वीं वर्षगांठ के रूप में मनाएंगे। 18 मार्च 1974 को इंदिरा गांधी द्वारा जबरन आपातकाल थोपे जाने के विरोध में जननायक जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का उद्घोष किया। समझे ना? तो संपूर्ण क्रांति का लिया। संपूर्ण क्रांति का इसलिए नारा लिया क्योंकि राजनारायण से मुकदमा हार जाने के बाद भी इंदिरा गांधी अपना गद्दी नहीं छोड़ रही थी। तब जयप्रकाश ने संपूर्ण क्रांति का उद्घोष करते हुए नारा दिया कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। उसमें 10 अप्रैल 1974 को 18 मार्च के बाद 18 मार्च को पटना में ये विद्यार्थियों ने जयप्रकाश नारायण का साथ देते हुए व्यापक पैमाने पर आंदोलन छेड़ा और वो लहर जो है जमशेदपुर पहुंची और 10 अप्रैल 1974 को कोऑपरेटिव कॉलेज का मैं वाइस प्रेसिडेंट था। मेरे नेतृत्व में कोऑपरेटिव कॉलेज से जुलूस निकला जिसमें एमजीएम कॉलेज और आरआईटी कॉलेज के भी विद्यार्थी जो है शामिल हुए और हम लोग वहाँ से जुलूस निकालकर साकची गोलचक्कर पर आए और तत्कालीन मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर का पुतला फूंका गया जिसमें 10-12 विद्यार्थी घायल हुए। मैं भी घायल हुआ। घायल होने के बाद सड़क पर गिर पड़ा। मुझे चीनी के बोरे की तरह से उठा के जो है जीप में डाला गया और उसके बाद जेल में बंद कर दिया गया। ये आग जो है आगे बढ़ी और धीरे धीरे पूरे उस समय बिहार ही था, झारखंड और बिहार अलग नहीं था, पूरे बिहार में और फिर धीरे धीरे जो है पूरे देश में देशव्यापी आंदोलन का रूप ले लिया। तो उसी के 50 वर्ष के अवसर पर आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मेरे साथी यहाँ पर जो है संतोष अग्रवाल जी हैं, वशिष्ठ नाथ तिवारी जी हैं और भी बहुत सारे जो है मित्र हैं तो साथ में हैं। किसी ने जो है गोली खाई, किसी ने लाठी खाई। 3 विद्यार्थी जो है आगे चलकर जो है 18 जुलाई को जो है बसंत टॉकीज के सामने शहीद भी हो गए। तो इस तरह का व्यापक पैमाने पर वो आंदोलन शुरू हुआ।
और जिसके कारण से जो है सरकार को जो है झुकना पड़ा। आज हम लोग उसकी जो है 50 सालवीं वर्षगांठ मना रहे हैं। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सुरेश दत्त पांडे है। मैं तब कोऑपरेटिव कॉलेज का बीएससी का छात्र हुआ करता था और यूनियन का वाइस प्रेसिडेंट था। देखिए, आज 18 मार्च स्वतंत्र भारत का एक ऐसा ऐतिहासिक दिन जब देश की आज़ादी के लिए हमारे लाखों वीरों ने शहीद हुआ। कई क्रांतिकारी लोग इस देश में जन्म लिए। नेताजी सुभाष चंद्र, भगत सिंह, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, सुखदेव, ऐसे किन किन का नाम हम गिनाएं। आज़ादी तो मिला, लेकिन आज़ादी के बाद भी बहुत तरह की विसंगतियाँ भारतवर्ष में दिखाई पड़ा। अमीर और अमीर होने लगे, गरीब और गरीब होने लगा। देश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे बढ़ने लगा। तभी जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में पूरे भारतवर्ष में किसानों ने, छात्र युवाओं ने, आम जनमानसों ने सड़क पर चढ़कर सत्ता परिवर्तन के लिए एक बृहद आंदोलन की रूपरेखा खींची। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि कांग्रेस जैसा सशक्त जो संगठन है, जो देश की आज़ादी से पहले संघर्ष कर रही है, इसे कोई पराजित कर सकता है। परंतु जयप्रकाश नारायण जी ऐसे वयोवृद्ध हमारे लोकनायक, उनको नाम दिया गया है, उनके नेतृत्व में तत्कालीन हिटलरशाही, निरंकुश, दिशाविहीन सरकार के विरुद्ध, सत्ता के विरुद्ध लोग एकजुट हुए, आंदोलन हुआ और इंदिरा जी की सरकार हिल गई, सत्ता परिवर्तन हुआ। जयप्रकाश जी ने नारा लगाया था कि सत्ता नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए हम लोग लग रहे हैं, लड़ रहे हैं। कई छोटे छोटे और बड़े छोटे संगठन मिलाकर जनता पार्टी का गठन हुआ था। जयप्रकाश जी हम लोग के बीच नहीं रहे। जिस उद्देश्य और मकसद से व्यवस्था परिवर्तन के लिए संपूर्ण क्रांति का नारा लगा, आज कहीं ना कहीं सेम प्रॉब्लम पूरे भारतवर्ष में, हिंदुस्तान में दिख रहा है। एक तरफ लोगों को धर्म के नाम पे, जात के नाम पे बांटा जा रहा है। किसान एक तरफ 7 जंतर मंतर में देखिएगा आए दिन आंदोलन कर रहा है, किसानों की नहीं सुन रहा है। जो किसान धरती को चीर कर अन्न उगाता है, हम लोगों का भरण पोषण कर रहा है, उस किसान को सुनने वाला कोई नहीं है। युवा देखिए बेरोजगार हो रहा है। पिछले अगर 10 वर्ष की आंकड़ा देखा जाए, लोगों के पास नौकरी नहीं है, युवाओं के पास नौकरी नहीं है। आज हम लोग इस आंदोलन से जुड़े ऐतिहासिक, क्योंकि जो सरकार बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग पे, यहाँ के कार्यालय पे भी उस समय केस हुआ था। जेपी मूवमेंट बहुत बड़ा मूवमेंट रहा। लोहनगरी जमशेदपुर के 3 क्रांतिकारी छात्र, मोहम्मद मुसीब, प्रणब मुखर्जी और राजीव रंजन, पुलिस की गोली से शहादत हुए थे साक्षी बसंत टॉकीज में। दुख तो इस बात की है, सत्ता सुख भोगने वाले तत्कालीन छात्र नेता जो जेपी के नाम पे सत्ता सुख भोगे हैं, देश के कई ऐसे उच्च पद पर ऐसे लोग विराजमान हैं। देश के प्रधानमंत्री भी हमारे जेपी मूवमेंट से आते हैं। हमारे झारखंड अगर देखा जाए, यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान के पूर्वी के विधायक, ऐसे कई लोग हैं जो जेपी मूवमेंट के उपज है, जेपी मूवमेंट से ही निकले हैं। लेकिन व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ। आज हम लोग को दुख है। आज हम लोग उस आंदोलन से जुड़े, जयप्रकाश जी के नेतृत्व में जुड़े, जो वयोवृद्ध अभी हो गए हैं, तत्कालीन छात्र नेता रहे, ऐसे हम लोग के बीच कुछ लोग यहाँ आए हैं, उनके मार्गदर्शन पे यही ऐतिहासिक दिन, ऐतिहासिक पल 50 साल गुजर गया है। ऐसे लोगों को जेपी युवा छात्र संघर्ष मोर्चा शहीद स्मारक निर्माण समिति जमशेदपुर के द्वारा अंग वस्त्र देकर, बुके देकर उन लोगों को सम्मानित किया जाएगा। और ये जो 50 वर्ष से चल रहा है, आज 18 मार्च है, इसके बाद हमारा 5 जून है, 6 जून है, 18 जुलाई है। ऐसे जो जितने भी ऐतिहासिक दिन है, जिस दिन में कुछ ना कुछ मूवमेंट पूरे भारतवर्ष में हुआ, तत्कालीन आंदोलन में, हम लोग 50 वर्ष के नाते उस चीज़ को मनाएंगे, कुछ ना कुछ नया करेंगे। जेपी मूवमेंट से जुड़े तमाम लोगों को हम लोग बुलाएंगे और उनकी जो मसाल, उनकी जो दिया है, उनका जो उद्देश्य है व्यवस्था परिवर्तन का, इस आंदोलन को हम लोग बचाए रखने का प्रयत्न करेंगे। उनके दिखाए मार्गदर्शन पर चलने का काम करेंगे। आज क्या कर रहे हैं? ये आज हम लोग देखिए 18 मार्च 1974 को गांधी मैदान पटना में जयप्रकाश जी ने जेपी आंदोलन का आह्वान किया था छात्रों को। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ में ये एक बहुत बड़ा आंदोलन था और आज 50 साल हो गए उस आंदोलन को। उसी के संदर्भ में आज कार्यक्रम हो रहे हैं। शहर में हो सकता है और भी जगह कहीं कार्यक्रम हो, तो ये बहुत अच्छा है। संजीव को मैं धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम उन्होंने इसको याद ताज़ा किया।
सब 74 आंदोलन में साथी थे हम लोग। और मुझे लगता है कि 50 बरस के बाद भी आज ये कार्यक्रम होने के बाद याद ताज़ा हो जाएगी। और संजीव जी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज क्या, आज जेपी जयप्रकाश जी का आज क्या? आज 18 मार्च 1974 को जेपी आंदोलन शुरू हुआ था छात्रों का पटना में, उसका 50वीं वर्षगांठ, 50 वर्ष पूर्ण हो गया। उसी के लिए पूरे देश में ये आंदोलन का जो था उसी पर लोग आज मना रहे हैं। यहाँ संजीव जी जो है ये कम से कम इसको याद किया है, हम लोग को बुलाया गया है, 74 के साथी हैं, तो हम लोग भी अपने विचार व्यक्त करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद। अपना नाम बताइए। संतोष अग्रवाल, पूर्व छात्र नेता।